भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मोखं करोति वाचालं अंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्णा, थोड़ा जोर से हरे कृष्णा। मेरे लिए ये पहले बार इस मंदिर में आया हूँ मैं, और इतने सारी भक्त देखकर मुझे बहुत बहुत आनंद लगा। इस बार सेंट्रल बिहार में जितने सारी सेंटर में मैंने गया, सबसे ज़्यादा भक्त ये दरभंगा मंदिर। तो हरि बोल। मैंने बोला इस बार जितने सारी सेंटर में सेंट्रल बिहार में मैंने किया, सबसे ज़्यादा से ज़्यादा भक्त मैंने इधर ही देखा है। हम सब के लिए ये हमारे लिए पहले जन्म नहीं है। जितने बार इस भौतिक संसार में हमने जन्म लिया, केवल दुख और दुख। इस भौतिक संसार में जन्म मतलब मृत्यु। हम लोग बाद में जन्मदिन पालन करते हैं, लेकिन जन्म का समय इतना सुख नहीं है। जब हम जननी जठर, जब हम माँ के how you say in the womb of the mother, जगदीशन प्रभु, womb of the mother, माँ के गर्भ में जब हम सब, जब माँ के गर्भ में हम था, इतना सुख नहीं था, क्योंकि जगह बहुत छोटा है। और जन्म लेते ही पहले जो कार्य हम करते हैं वो है रोना। जब तक हम लोग नहीं रोएंगे तब तक माँ या पिताजी या सब रिलेटिव सोचेंगे कुछ गड़बड़ है। जब रोने लगते हैं तो ठीक है, अभी ठीक है। तो जन्म लेते ही हमारा रोना शुरू हो जाता है।
और अब भी अब सबका हृदय में, मेरा हृदय में भी ऐसा सिचुएशन है, रोने का सिचुएशन, रोने का परिस्थिति। और मृत्यु का समय वो भी आनंद का बात नहीं है। जतस्या ही ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृत्युश्च च। जितने बार हम जन्म लेंगे उतने बार मृत्यु होगा इस शरीर का। लेकिन इसके पीछे हम पड़ गए, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का पीछे। ये चाहिए मुझे, क्या चाहिए आपको? जन्म मृत्यु चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान के लिए, भगवान के बारे में हम लोग को जानकारी नहीं है, इसीलिए। और भगवान बहुत कृपालु है, इसीलिए आप सबके लिए अभी ये मंदिर राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर, तो मुझे बताया गया भगवान ने इधर कम से कम 200 साल, लेकिन इस्कॉन आने से पहले अब हर संडे इस मंदिर में आकर एक कीर्तन, एक क्लास, एक प्रसाद, हर संडे आप आते थे पहले? नहीं, इस्कॉन से पहले नहीं ना। लेकिन अभी ये सुविधा आपको मिला है, ये भगवान का कृपा है, ये भगवान का योजना है। हमारा योजना है, हाँ, हम मुख से बोलते हैं आनंद चाहिए, लेकिन मिलता है क्या? केवल दुख। और भगवान का योजना है मेरे पास आप केवल आनंद ही आनंद, और कुछ नहीं। और जीवन का अंत में भगवान का चरण। चैतन्य मंगल में एक श्लोक है बंगाली में, मैं बोलूंगा, फिर मेरे साथ साथ आप भी बोलिए। बहुत सुंदर श्लोक है और हो सकता है आपको भी थोड़ा समझ में आ जाएगा, क्योंकि बहुत सरल है। आरती जानते हैं? आरती, अभी आरती हुआ। आप किसको आरती करते हैं हर रोज? घर में अब किसको आरती करते हैं? अब आरती करते हैं, किसको आरती करते हैं घर में? भगवान को। भगवान का मंदिर है आपके घर में? जिससे हम प्यार करते हैं उसको हम आरती करते हैं। लेकिन ज्यादा से ज्यादा हम संसार को आरती कर रहे हैं, इस भौतिक संसार को आरती कर रहे हैं। तो जो व्यक्ति इस भौतिक संसार को आरती करेंगे दुखी मिलेगा, क्योंकि इस भौतिक संसार में सिर्फ दुख ही है। भगवान ने ऐसा संसार बनाया, दुखालय, भगवान ने गीता में बताया गया, दुखालय, केवल दुख का घर है ये, और अशाश्वत, सब कुछ अनित्य है। सब कुछ इस भौतिक संसार में सब कुछ अनित्य है। आज है आप, कल नहीं रहेंगे। आज आप युवा हो, कल बुढ़ापन। आज शरीर स्वस्थ है, कल शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता, नहीं होगा। सुन नहीं पा रहे? बैटरी स्लो, ओके। तो भौतिक संसार का यही नियम है। इसीलिए चैतन्य मंगल में ऐसे बताया आपने, आप बोलिए मेरे साथ साथ, संसारे आरती करे मरिबार तरे।
तो इस भौतिक संसार को आरती करेंगे ना, अंत में सब कुछ खत्म, मृत्यु होगा, कुछ नहीं मिलेगा। आज तक हम केवल संसार को आरती किया, इस भौतिक संसार को प्यार किया। जितना प्यार हम परिवार से करते हैं, घर से करते हैं, पैसा से करते हैं, गाड़ी से करते हैं, उतना प्यार भगवान को करते हैं? बिल्कुल नहीं। जितना सारे समय हम शरीर को दे रहे हैं अभी, जितने सारे ध्यान हम शरीर को दे रहे हैं, उतने सारे ध्यान हम भगवान को नहीं दे रहे हैं। इसीलिए इतना दुख। इसीलिए चैतन्य मंगल में बताया गया, संसार आरती करे मोरी बात करे। अब आरती करेंगे संसार को, क्या मिलेगा? मृत्यु मिलेगा, दुख मिलेगा। लेकिन बोलिए, श्री कृष्ण आरती करे भवतरी बारे। भगवान का आरती करिए, भगवान को प्रेम कीजिए, अब आपको भगवत प्राप्ति होगा। हरि बोल। हम सबको चुनना है, क्या चाहिए उनको? उनको क्या चाहिए? मृत्यु चाहिए या भगवत प्राप्ति चाहिए? तो भगवत प्राप्ति चाहिए तो भगवान से प्यार करना होगा, भगवान के साथ समय बिताना होगा। स्पेंड टाइम विद कृष्ण। जैसे अभी हम भगवान के साथ समय बिता रहे हैं। जब कीर्तन करेंगे, कृष्ण कथा श्रवण करेंगे, जप करेंगे, प्रसाद स्वीकार करेंगे, भगवान का दर्शन करेंगे, ये होता है भगवान के साथ समय बिताना। तो गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज आज 1 साल हो रहा है, उनका तिरुभाग तिथि हम मना रहे हैं। उन्होंने हम सबको सिखाया कैसे भगवान को प्यार करना है, कैसे भगवान के साथ समय बिताना है, हम सबको जीवन धारा कैसे होना चाहिए, उन्होंने सिखाया। और आज गदाधर पंडित का शुभ आविर्भाव तिथि भी है। गदाधर पंडित श्रीमती राधा रानी का प्रकाश है। भगवान कृष्ण महाप्रभु का स्वरूप लेकर आविर्भूत हुआ और श्रीमती राधा रानी गदाधर पंडित का। तो महाप्रभु ने बोला गदाधर पंडित को, आप कितना भाग्यवान हो, क्योंकि जन्म से अब भक्त हो, जन्म से। हम सबका एक इतिहास है और उस इतिहास का पीछे बहुत महिमा है। हम सब भारतवासी हैं। इस धरती पे भगवान स्वयं आविर्भूत हुआ, भगवान का पार्षद आविर्भूत हुआ। ये पुण्य भूमि है और इस धरती में आप सबका जन्म हुआ। आज सारा विश्व में भगवान का नाम प्रचार हो रहा है। लेकिन जिस धरती से सब कुछ शुरू हुआ है, भारत से सब कुछ शुरू हुआ है, लेकिन भारतवासी होने के नाते हम सबको शर्म आते हैं, कृष्ण नाम करने में शर्म आते हैं, तिलक धारण करने में शर्म आते हैं, प्रसाद लेने में शर्म आते हैं। अब वेजिटेरियन हो ऐसा। लेकिन अभी समय आया, भगवान का नाम लेने का समय आया। मानव जीवन सार्थक करने
का समय आया। और मुझे लगता है ये जो मंदिर अभी इस्कॉन का अंदर आया, ये भगवान का योजना है, ये प्रभुपाद जी का योजना है। हरि बोल। और इसीलिए अब इतने भक्त, मैंने आकर पहले किचन में किया, किचन में क्या हो रहा है, बहुत प्रसाद देखा मैंने, बहुत प्रसाद। तो मैंने प्रभु जी को बोला कितना भक्त के लिए इधर प्रसाद हो रहा है, इतना प्रसाद, कितना भक्त? प्रभु जी ने बोला 500 भक्त के लिए प्रसाद बन रहा है। तो अभी तक पूरा बिहार में एक ही जगह मैंने, एक ही स्थान में मैंने देखा हूँ 500 से ज़्यादा भक्त आते हैं, वो है पटना। और पटना का छोड़कर दरभंगा। हरि बोल। भगवान आपको स्वयं आकर्षित किया उनका चरण में। ये हमारा असली स्वरूप है, असली आइडेंटिटी है हमारा। हम भगवान का संतान है, भगवान का अंश। तो भगवान का अंश होकर इतना दुख क्यों हमारे जीवन में? क्योंकि कृष्ण बोली जय जीव अनादि बहिर्मुख अतएव माया तारे दय संसारति दुख। क्यों इतना दुख? क्योंकि भगवान को छोड़कर हम इस भौतिक संसार को प्यार करने लगा, इस शरीर को प्यार करने लगा। इतना प्यार इस शरीर को, इस शरीर के लिए, लेकिन भगवान के लिए समय नहीं है। अरे मंदिर में आ जाओ, समय नहीं है, लेकिन 7-8 घंटा सोते हो। मोबाइल में 2-3 घंटा ऐसा चला जाता है, खाने पीने में इतना समय चला जाता है, लेकिन भगवान के लिए समय नहीं है। लेकिन आप सबके पास भगवान के लिए समय है। हरि बोल। इसीलिए आप संडे में आए हैं। आप जब मंदिर में आते हैं आनंद मिलते हैं आपको। क्यों? क्योंकि जब मछली ना, माछ, फिश, मछली बोलते हैं, मछली, जब मछली पानी में होता है ना, बहुत खुश, पानी से उठाकर आप टेबल में रख दो, एक मोबाइल दे दो, थोड़ा बहुत पैसा दे दो, लिट्टी चोखा दे दो, वो खुश नहीं रहेगा। लेकिन उस मछली को पानी में डाल दो, वो असली स्थान है मछली के लिए। तो हमारा असली स्थान है भगवान का चरण में। तो भगवान का चरण छोड़कर हमें ये चाहिए, वो चाहिए, हाँ पा भी सकते हैं, लेकिन आनंद नहीं मिलेगा। आज ये ब्रांड का जूता चाहिए तो कल वो उस ब्रांड का जूता चाहिए, आज ये मोबाइल तो कल वो मोबाइल ले सकते हैं, लेकिन ये चीज आपको आनंद नहीं दे सकती, कभी नहीं। क्यों? क्योंकि आपने इस भौतिक संसार सृष्टि नहीं किया, भगवान ने किया। और भगवान ने ऐसे सृष्टि किया, इस भौतिक संसार में कोई भी आदमी सुख नहीं रह सकते। क्योंकि ये शरीर है ना, ये किसका मंदिर है? हाँ, ये दुख का मंदिर है, जरा का मंदिर है, व्याधि का मंदिर है ये। तो व्याधि का मंदिर है ये शरीर। तो व्याधि का मंदिर में अब रह रहे हैं, सुख किधर से मिलेगा? और थोड़ा समय जाने के बाद राम नाम सत्य है, फिर जन्म, फिर मृत्यु, फिर जन्म, फिर मृत्यु। इसीलिए हमारा असली जो स्वभाव है, असली जो परिचय है, वो है जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। हमारा असली स्वरूप है हम सब भगवान का दास। तो मैं बहुत खुश हूँ
इतना संख्या में आप सब आए हैं मंदिर में, और हर संडे में अब ज़रूर अब सबको आना चाहिए मंदिर में, और भगवान का कथा, भगवान का नाम, प्रसाद एक साथ लेंगे तो इस मानव जीवन सफल होगा। ठीक है, अभी 8 बज गया तो हम थोड़ा कीर्तन करेंगे, फिर प्रसाद। हरे कृष्ण। तो मैंने प्रभु जी को बोला है, मैं कोशिश करूंगा साल में 2 बार आऊँगा मैं, क्योंकि ये तो पूरा पटना का एकदम बाजू में, तो इस बार लंबा क्लास नहीं होगा, तो जब मैं वापस आऊँगा तो क्लास और कीर्तन। ठीक है, हरे कृष्ण। এইখানে মৃদঙ্গ সেট করবে, ওদেরকে ডেকে নেন। बांग्ला समझ में आता है आपको? देखिए देखिए देखिए, अच्छा बैटरी चेंज करो, बैटरी चेंज करो।